तो पॉइजनस क्रिएचर के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जिसके पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था ये कुछ कालों का प्रेमी चुन्नू मुन्नू ब्लड हैंड राक्षस के सीक्रेट मैनुअल की कॉपी को चुरा के लेके जाने वाले ही थे कि अपने सरियांग की गलती से थ्रो हुए कोनाइन से ये लोग रुक जाते हैं और तभी इनके ऊपर गोल्डेन हॉर्नेट 20 लोगों ने हमला करने वाले वो सेंट को छोड़ दिया था। जिस वजह से अभी इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है उन चुन्नू मुन्नू से एक कोई चिल्ला उठता है, जिसको सुन के और गोल्डेन हॉर्नेट 20 लोग के टेरिटरी तरफ देख के ये लोग समझ जाते हैं कि कोई इंट्रूडर इनके घर में घुस आया है। तो अपना वैंग तो सबसे पहले इन चुन्नू मुन्नू पर हमला कर देता है, ये बोल के कि अपने सरियांग को कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल के तौर पे वो इंट्रूडर का सिग्नल छोड़ दे। जिस चीज को देख के ये काला खबर में चुन्नू मुन्नू रिट्रीट करने के ऑर्डर दे देता है, लेकिन यहाँ अपना वैंग जल्दी से इन लोग के पास जाके इस व्हिप टाइप वेपन से हमला कर देता है। लेकिन उसके हमले को ये चुन्नू मुन्नू लोग डॉज कर लेते हैं, जिस चीज को देख के अपने वैन तो हैरान होता है। लेकिन उस तरफ इन चुन्नू मुन्नू से वो बंदा जिसके ऊपर एक गोल्डन हॉर्नेट बी मतलब चिपके हुए था, वो क्या करता है अपने वैन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। जिस अटैक को अपना वैन डिफेंड करके इसके ऊपर हमला करके मार गिराता है, जिससे अब दो चीज होता है। इस चुन्नू मुन्नू का जो बाकी साथी थे वो लोग भागने में कामयाब रहे। दूसरा, ये वाला चुन्नू मुन्नू मार खा के गिरने के बाद ही पॉइजन खा के सुसाइड कर लेता है, जिससे जैसे देख सकते हो इससे और इसके फेस से भी इवन कोई इंफॉर्मेशन निकाला ना जा सके, इसका पूरा इंतजाम करके आए थे लोग। तो अब यहाँ अपने सरियांग के लिए टैंग फैली में सब कुछ जानने के बावजूद भी यह पहली बार है जो मतलब उसका सामना इंट्रूडर से हो रहा है और ये मूरिम वर्ल्ड का डायरेक्ट फाइटिंग वगैरह भी। तो वो मतलब सवाल वगैरह पूछने लगते हैं, लेकिन इस तरफ तो अपना वैंग सब कुछ जानता है। तो वो एक बेहद ही अच्छा लीडरशिप दिखाते हुए पहले तो एक परसूट टीम को ऑर्गेनाइज करता है, उनमें अपनी सरियांग को ब्लड वेनिंग ट्रूप्स की लीडर के साथ रहते हुए इनको मतलब चेस डाउन करने के लिए भी कहता है। जो बात बोलने के साथ साथ ही नेक्स्ट में हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग पूरे जंगल भर में सिग्नल देते हुए उन लोग को चेस डाउन कर रहे, जिससे पीछे आने वाले बाकी बंदे लोग भी इन लोग के पास जल्दी से पहुंच सके। लेकिन अब यहाँ अपने सरियांग तो पहली बार ये चेस डाउन करने वाला है, तो वो फुल अपने मतलब मन में सोचता है वही कल्टीवेशन मेथड कि मेरे ट्विन इंजन चल फुल जोश में अपना काम कर और मेरे को इंटरनल स्ट्रेंथ दे, जिससे मैं फुटवर्क टेक्निक का इस्तेमाल करके इन लोग को होल्ड बैक न करूं। ये बात लेकिन सोचने के साथ साथ ही अपना सरियांग यार एक खड्डे में गिर जाता है, जो कि सरप्राइजिंगली एक स्नेक डेन निकलता है। जैसे कि देख सकते हो कई सारे स्नेक्स इस खोखले खड्डे टाइप जगह में मौजूद थे, जिसको देख के हैरान होते हुए अपने वॉरियर कहने लगता है किस तरह इस तरह के सर्पेंट नेस उस जगह पे मौजूद होता है जहाँ ये चीज स्ट्रॉन्ग होता है। और खास करके इस सीजन में ये टाइगर स्टीव वाटर स्नेक बेहद ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। यह बात सुन के अपना सरियांग वही माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि जरूर जरूर मैं ख्याल रखूंगा, मेरे वैसे चेस डाउन करने में इन लोग को डिले हुआ, वैसे भी मौसम देख के ऐसा लग रहा है बारिश होने वाला है, तो इन लोगों को जल्द से उन इंट्रूडर को पकड़ लेना चाहिए। इस बात को सुन के वंस अगेन ये सारे के सारे वॉरियर उन चुन्नू मुन्नू को परसू करने लग जाता है। जिस दौरान अब कुछ वक्त बीत जाता है, बारिश आ चुका है, लेकिन अब अच्छी बात यह हुआ ये लोग ये बड़े से पहाड़ या चट्टान टाइप जगह पे मतलब रुक जाते हैं, जिससे टैंक फैल के ये वॉरियर्स लोग इन लोगों को मतलब कैच ऑन कर लेते हैं। जिस दौरान आप अब अपने वॉरियर अपने सारे बंदे लोग को बोलता है कि इन सर्कलमेंट को एकदम ही टाइट कर लो, इन लोग को जाने मत देना और अटैक कर दो। इस बात को लेकिन आप सुन के उस तरफ ये चुन्नू मुन्नू लोग टैंक फैले के वॉरियर्स के अटैक को डिफेंड डॉज करते हुए कहने लगता है कि तुम इंसेक्ट जैसे हरामजादे हमारे रास्ते से हट जाओ। यह बात बोलते हैं सरप्राइजिंगली ये चुन्नू मुन्नू लोग काफी अच्छे से अपने टैंक वैली के वॉरियर से लड़ाई कर रहे थे, जिस चीज को देख के अब अपने मेन वॉरियर टाइप बंदा टिपिल महाराज किल 8 का इस्तेमाल करता है। इससे एक और बार टैंक फैमिली के वॉरियर्स अपहरण में आ गए। लेकिन अब अपना टैंक फैमिली पॉइजन आर्ट से फेमस है, तो अपने वॉरियर को जो अटैक इस बंदे को लगा तभी बंदा मर जाना चाहिए था, लेकिन मरा नहीं क्योंकि बारिश की वजह से कूनन में लगे हुए पॉइजन धुल गए। जो चीज तो बुरा था, लेकिन अब इन लोगों को एक ओमिनियस स्माइल सुनाई देता है। उसके बाद वही बंदा कहता है कि इतने सारे ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स एक जगह क्यों गैदर हुए हैं, जिसका जवाब ये मेन वॉरियर कुछ दे पता। उससे पहले जैसे देख सकते हो अपने बंदा जबरदस्त वाला लैंड करता है,
जिससे अपने वॉरियर को समझ में आ जाता है कि ये लैंड करने वाला बंदा एक मार्शल मास्टर है, जो कि उन चुन्नू मुन्नों से एक को कहता है कि क्या उन लोगों ने ब्लड हैंड राक्षस के सीक्रेट मैनुअल को ले आया है। जिसका जवाब एक कालो कपड़े में बंदा देता है कि हाँ, एक्चुअली ये कॉपी है जिसको टैंक लैंड ने रिकॉर्ड करके रखा था। जिस बात को लेकिन आप सुन के अपने सरियन को समझ में आ जाता है कि उसके ग्रैंडफादर इन लॉ ने जैसे कि कहा था, इस तरह के मार्शल आर्ट को सिर्फ बूढ़े लोग ही पाना चाहते हैं। जब अपने सरियन ने पूछा था ना, और मतलब इस कॉपी को भी उसने देखा था, तो वो पहचान के अपने मेन वॉरियर्स को कहता है कि वो बंदा जो कॉपी के बारे में कह रहा है वो ब्लड हैंड पॉइजन आर्ट के सीक्रेट मैनुअल है, तो संभाल के। लेकिन अब इस बात को सुन के अपने मेन वॉरियर कहता है कि उस तरह के सिनिस्टर आर्ट के कॉपी को भला ये लोग क्यों पाना चाहते हैं, ये लोग एक्चुअली है कौन। जिसका जवाब लेकिन वो मार्शल मास्टर नहीं देता है। वो पहले तो उस कॉपी को अच्छे से चेक करता है, जिस दौरान वो कहता है कि एज एक्सपेक्टेड इस कॉपी में टेक्निक के फॉर्म्स है, लेकिन क्रिटिकल फॉर्मूलास जो होते हैं वो नहीं है। लेकिन फिर भी ये इनफ है इन लोग के रिटर्न के लिए। जो बात बोल के अपने मार्शल मास्टर इस बंदे को कह देता है कि ब्लड ग्लोरी वो परमिशन देता है कि जो चुनु मुनु थे, जो कि अभी एक वॉरियर बन चुका है, वो इनके कल्ट के मार्शल आर्ट को अनलीज करे और किसी को जिंदा ना छोड़े। जिस बात कब सुन के ये कालो कपड़े में बंदा अपनी सती के ब्लड को ऑब्जर्व करने लगता है। जो चीज देख के तो अपना सरियांग एकदम ही हक्का बक्का है, लेकिन ये वॉरियर को समझ में जाता है कि ये टेक्निक ब्लड कल्ट का है और ये सामने खड़ा मार्शल मास्टर ब्लड कल्ट का लीडर खुद है। इसका नाम लॉर्ड कू चंग है, जो कि अपनी सरियांग को देख के ये डिस्गस्टिंग सा स्माइल देते हुए कहता है कि उसे बेहद दिन हो गए उसने अनटेंटेड यंग ब्लड को चखा नहीं है। जो बात लेकिन अब बोलने के साथ साथ ही यहाँ पे ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और यारो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ब्लड कल्ट के लीडर का मौत अपने सरियांग के हाथों होने वाला है। आपको क्या लग रहा है, मतलब कमेंट करके बताओ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना इस तरह की वीडियो पाने के लिए, और लाइक से कमेंट जरूर करना। तो बाय।